जय हिंद एवरीवन। आज की सेशन की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा तीखा व पेचीदा सा हो सकता है, जो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। क्वेश्चन यह है, क्या भारत में अब जो वेश्यावृत्ति है, सेक्स वर्क, जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस हैं, क्या इसी तरीके से सेक्स वर्क भी एक पेशा होगा या वेश्यावृत्ति भी एक पेशा होगा? अक्सर न्यूज़ में या अखबारों में हम आप ऐसी खबरों को आमतौर पर देखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से हम और आप या हर कोई बचना चाहता है। आखिर चर्चा ही क्यों करनी है इस विषय पर, कारण क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। फैसला क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वेश्यावृत्ति का जो दर्जा है, वेश्यावृत्ति को पेशे का दर्जा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन के रूप में इसे दर्जा दिया गया है कि जिस प्रकार से भारत में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तमाम प्रकार के अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उसी तरीके से अब सेक्स वर्क भी एक, वेश्यावृत्ति भी एक पेशा माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया है और इनका नाम क्या है, जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जिसमें 3 जज थे, जिनमें पहला नाम आता है आपका जस्टिस वी आर गवई, दूसरा नाम है जस्टिस एल नागेश्वर राव का और तीसरा जस्टिस एस बोपन्ना। तो 3 जजों की बेंचेज ने ये फैसला लिया है और ये डिसीजन डिक्लेयर किया है। और भारत सरकार को 27 जुलाई यानी जुलाई महीने तक का समय दिया गया है और कहा गया है कि भारत सरकार हमें बताए कि इसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेगी। इसके साथ साथ अब यहाँ से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा सर, कि भारत में जितने भी एक्ट या जितने भी कानून बनाए जाते हैं, सभी कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास होता है या पार्लियामेंट के द्वारा? कोई भी नियम या कानून पार्लियामेंट के ही द्वारा, सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कानून बनाने का जो आदेश है क्यों दे रहा है? तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहा है या आ रहा है, ये क्वेश्चन उठना लाजमी है। और ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको आर्टिकल 142 समझना होगा। आर्टिकल 142 क्या है? आपको बता दें कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष पावर, स्पेशल पावर, एक विशेष अधिकार देता है। ये कौन सा अधिकार? ऐसे कोई भी मामले जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से लंबित चल रहे हों, या फिर भारत में कोई ऐसे विशेष आवश्यकता है, किसी विशेष मुद्दे के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सीधे भारत सरकार को आदेश दे सकते हैं किसी भी मामले पर कानून बनाने के लिए। तो ये पावर है आर्टिकल 142 का, 142 जो अनुच्छेद है, इसके द्वारा स्पेशल पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया गया है। अब इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है या कानून बनाने का कार्य है, वो भारत सरकार का है। भारत सरकार को जुलाई तक इस पे कानून बनाना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है। अब आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या सर इस प्रकार से जो वेश्यावृत्ति की घटनाएं हैं, क्या भारत में अब पूर्ण रूप से लीगल हो जाएंगी या वैध हो जाएंगी? तो क्वेश्चन उठना लाजमी है। आपको बता दें कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इसमें ये कहा गया है कि जो वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, वेश्यावृत्ति करने वाले को लीगल किया गया है, उन्हें पेशे का दर्जा दिया गया है। जबकि इसमें जितने भी एजेंट हैं, दलाल हैं या पिंप हैं, जितने भी दलाल हैं, उनको इसमें इसको अवैध बताया गया है। यानी अगर हम बात करें, सीधी सी बात करें, तो यहाँ पे वेश्यावृत्ति करवाने वाले के जितने लोग हैं, जितने दलाल हैं, उनको गैर कानूनी माना गया है, जबकि वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को भी कड़ी हिदायत दी है कि पुलिस कर्मियों कि जितने भी यौन कर्मियों हैं, इनके प्रति हमेशा इनका जो व्यवहार, अक्सर आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि इनके प्रति पुलिस कर्मी का व्यवहार काफ़ी क्रूर और हिंसक रवैया पाया जाता है। तो पुलिस इनके प्रति काफ़ी संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और सभी नागरिकों की तरह, जितने भी भारत में नागरिक हैं, आम नागरिक, सभी नागरिकों की तरह इन्हें बुनियादी जो मानवाधिकार हैं, वह अन्य मौलिक अधिकार
अन्य नागरिकों की तरह भी इन्हें प्राप्त होने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके साथ साथ मीडिया को भी हिदायत दी है कि मीडिया भी, अदालत ने कहा है कि जितने भी भारतीय प्रेस परिषद से मीडिया के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी मीडियाकर्मी हैं गिरफ्तारी के समय या छापेमारी के समय, बचाव अभियान के दौरान जितने भी यौन कर्मियों की पहचान की जाती है, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी उजागर न हो, चाहे वो पीड़ित हों या फिर आरोपी। ऐसी किसी भी तस्वीर का प्रसारण या प्रकाशन नहीं होगा जिससे उसकी पहचान का खुलासा किया जा सके या उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी का खुलासा हो, ऐसा मीडिया बिल्कुल या कदापि नहीं करेगी। ये भी हिदायत दी गई है मीडिया को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस प्रकार से हो रही हैं या क्यों हो रही हैं, ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि इसके साथ साथ आपको आर्टिकल 21 अनुच्छेद, संविधान का जो आर्टिकल 21 है इसको भी समझना होगा। संविधान के जो भाग 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को रखा गया है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को रखा गया है। और जो संविधान का आर्टिकल 21 है, 21 क्या कहता है, इसको भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भारत में प्रत्येक जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने और उनकी निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। ये आर्टिकल 21 के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है किसी भी व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 21 की तरह हर व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन का संरक्षण है और उसकी आज़ादी है। और एक रिपोर्ट आपको बता दें कि एक आंकड़ा है जो भारत का है और जिसको जान के आपको काफ़ी हैरानी होगी कि पूरे देश में अगर बात करें भारत में, तो करीब कुल रेड लाइट एरिया की तो कुल 1100 रेड लाइट एरिया है पूरे भारत में, और इसमें 28 लाख महिलाएं सेक्स वर्कर हैं और इसके साथ साथ कुल 54 लाख इनके बच्चे हैं। तो एक आंकड़ा है जो कि चौंकाने वाला है, काफ़ी आपको सोचने के लिए काफ़ी मजबूर कर सकता है। और ऐसा ये करने वाला पहला देश भारत नहीं है, बल्कि 50 से अधिक, पूरे विश्व में अगर बात करें तो 50 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पे इसे सेक्स वर्क को कानूनी रूप से वैध या फिर व्यावसायिक का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या ये जो डिसीजन लिया गया है या फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या इस फैसले से वेश्यावृत्ति को और बढ़ावा मिलेगा या फिर देश में तेज़ी से बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है? आपके जो विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।